समाज के हर तबके ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कमी के ऐलान का किया खैर मकदम। खुसूसन खवातीन में खुशी की लहर। काबीना ने गुज़िश्ता रोज गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कमी का किया था ऐलान। गुजरात हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में 27% ओबीसी रिजर्वेशन का किया ऐलान। जहावेरी कमीशन की रिपोर्ट पर ओबीसी रिजर्वेशन की मंजूरी। फैसले से बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता हुआ साफ। चंद्रयान-3 मिशन के जरिए हासिल हुई एक और कामयाबी। प्रज्ञान रोवर ने कुतुब जुनूबी पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का लगाया पता। मौके पर हाइड्रोजन की तलाश भी जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा साहिल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है एजीलिया तूफान। 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ टॉप 2 तूफान में तब्दील हुआ एजीलिया। साहिली इलाके को कराया जा रहा है खाली। अमेरिका ने यूक्रेन को $25 करोड़ की फौजी इमदादी पैकेज का किया ऐलान। 1.5 साल से जारी जंग में रूस ने यूक्रेन की जानिब से हुए ड्रोन हमले को किया नाकाम। खेलों में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से होगा शुरू। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा पहला मैच। भाई बहन की मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार आज। सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया ने हमवतनों को दी रक्षाबंधन की मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। नजर डालेंगे तफसील से खबरों पर। हुकूमत ने तमाम सारिफीन के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी का ऐलान किया है। ये फैसला कल नई दिल्ली में काबीना की मीटिंग में किया गया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये कमी उज्ज्वला स्कीम के इस्तफाद कंदान को 200 रुपये फी सिलेंडर की सब्सिडी के अलावा है। अब उज्ज्वला स्कीम के तहत मुस्तफिदीन को फी सिलेंडर 400 रुपये की सब्सिडी मिल सकेगी। मुल्क में घरेलू एलपीजी गैस सार्फिन की तादाद 31 करोड़ है, जिनमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से फ़ायदा उठाने वाले ख़ानदान हैं। तमाम एलपीजी सार्फिन को इस कटौती का फ़ायदा मिलेगा। अब दिल्ली में एलपीजी की कीमत 1003 रुपये से कम होकर 903 रुपये कर दी गई है और उज्ज्वला से फ़ायदा उठाने वालों के लिए दिल्ली में एलपीजी की कीमत 703 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी काबीना के इस फैसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम ने ट्वीट किया और कहा, रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे खानदान में खुशियों को बढ़ाने का दिन है। गैस की कीमतों में कमी से मेरे खानदान की बहनों के सुकून में इजाफा होगा और उनकी जिंदगी आसान होगी। मेरी हर बहन खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, ईश्वर से मेरी यही दुआ है। और समाज के तमाम तबकात ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। ख़वातीन ने रक्षाबंधन के त्यौहार से कबल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के हुकूमती फैसले को बड़ी राहत करार दिया है। लोगों का ख्याल है कि इस फैसले से आम लोग बिलखुसूस गरीबों को राहत मिलेगी। इससे ख़वातीन और गरीब ख़ानदानों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ख़वातीन ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तोसी की भी तारीफ़ की है। हुकूमत के इस फैसले से मुल्क भर में तकरीबन 33 करोड़ सारिफीन मुस्तफ़ीद होंगे। लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात में बीजेपी हुकूमत ने मकामी इंतखाबात में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन नाफिज करने का ऐलान किया है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और बीजेपी सदस्य CR पाटिल ने यह ऐलान किया। इससे कबल जहावेरी कमीशन ने मकामी इंतखाबात में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। ये रिजर्वेशन रियासत के 8 मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपैलिटी, 33 जिला पंचायत, 154 म्यूनसिपैलिटी तहसील पंचायत और ग्राम पंचायती इंतखाबात में नाफिज होगा। अब तक ओबीसी को रियासत में 10% रिजर्वेशन मिल रहा था। पाटिल ने कहा कि दर्जे फहरिस्त जातों के लिए 7% और दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए 14% रिजर्वेशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। अब रियासत में बल्दियाती इंतखाबात में रिजर्वेशन बढ़कर 48% हो जाएगा। अहम बात यह है कि रियासती असेंबली में 182 में से बीजेपी ने 2022 में 156 सीटें जीती थी, जिनमें से
50 MLA ओबीसी से हैं। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरियों की मीटिंग की। पार्टी की जनरल सेक्रेटरियों की तकर्रुरी के बाद पहली मीटिंग कल शाम हुई, जिसमें पार्टी सदर ने 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए मरकजी वुज़रा भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव के साथ भी मीटिंग की। पिछले महीने भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश के लिए पार्टी का इलेक्शन इंचार्ज और अश्वनी वैष्णव को शरीक इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। नड्डा ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की जारी तैयारियों का भी जायजा लिया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा में कांग्रेस लीडर और मुअत्तल रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी आज पार्लियामेंट की इस्तेकाक कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को गैर पार्लिमानी रवैये की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। पार्लियामेंट की इस्तेकाक कमेटी इस मामले की तहकीक कर रही है। कमेटी ने अधीर रंजन चौधरी को आज अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए बुलाया है। कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया है। भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के लिए पेलोड्स IPS ने एक अहम मालूमात का पता लगाया है। इसमें चांद के कुतुब जुनूबी पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी के बारे में खबर मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की तलाश भी जारी है। इसरो ने बताया कि LIBS नामी इस पेलोड को बेंगलुरु में वाक़ई इसरो की लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। इससे कबल चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत तारीख में पहली मरतबा चांद के कुतुब जुनूब के दर्जा हरारत की पैमाइश भी की गई है। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के कुतुब जुनूबी के राज दुनिया के सामने खोल रहा है। और अगली खबर असम से। असम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। सैलाब से 21 अजला में 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई इलाकों में कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। दरांग और माजौली जिला समेत कई मकामात सैलाब के पानी में डूब गए हैं। चरांग, डिब्रूगढ़ और तमुलपुर में तकरीबन 700 लोग आरजी रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। रियासत में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा ज़रई जमीन पानी में डूब गई है। इंतजामिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में अशियाए खुर्दनोश और दीगर सामान फराहम कर रही है। इस बीच महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन पेशनगोई के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आइंदा 2 रोज तक मौसम साफ रहने और धूप निकलने का इम्कान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 सितंबर से 2 बार फाल हो जाएगा, दोबारा से फाल हो जाएगा और इस दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। रियासत में अब भी 1 NH समेत 281 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। अब तक रियासत में नुकसान का तखमीना 8,642.83 करोड़ तक पहुंच गया है। अब तक मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 381 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 144 अफराद मिट्टी के तोदे गिरने, सैलाब और बादल फटने से हलाक हुए हैं। बरसात के दौरान 2,466 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 10,648 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 5,517 गौशालाओं के साथ 312 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। रियासत में अब तक होने वाले नुकसान में महकमा तामीरात आम्मा को 2,927.01 करोड़ रुपए, जल शक्ति महकमे को 2,115.20 करोड़ रुपए, बिजली बोर्ड को 1,739.41 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। और मंगल को वजारत ख़ारजा ने बताया कि सिंगापुर के साथ खुसूसी ताल्लुकात के पेश नज़र भारत सिंगापुर के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चावल की बरामद की इजाज़त देने का फैसला कर रहा है। सिंगापुर को चावल की बरामदात के बारे में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान अरिंदा मागची ने कहा, भारत और सिंगापुर बहुत करीबी स्ट्रैटेजिक शराकतदार
हैं। मुश्तरका मफादात करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि कुछ दिन पहले ही हुकूमत ने तकरीबन 1 लाख रुपये फ़ी टन से कम के बासमती चावल बरामद न करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला बासमती चावल के तौर पर गैर बासमती चावल की बरामद को रोकने के लिए किया गया है। जेनरिक अद्वियात और वैक्सीन की पैदावार और बरामद की वजह से भारत दुनिया की फार्मेसी के तौर पर एक मकाम हासिल कर चुका है और जल्द ही नई अद्वियात की दरियाफ्त में सरकर्दा ममालिक में शामिल हो जाएगा। नई अद्वियात और तिब्बी आलात के शोबे में तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसी तैयार है और इसे सितंबर में किसी भी वक्त नाफिज किया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत ने अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने का हदफ रखा है। फार्मा सेक्टर के लिए नई रिसर्च पॉलिसी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने, तहकीक के लिए निजी शुबे को माली मुआवनत फराहम करने और मुख्तलिफ इदारों में जारी तहकीक के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने शहरी हवाबाजी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। MOU पर शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल और नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर डेविड मैन ने दस्तखत किए। MOU में नए रास्तों का तयन, कोड शेयर सर्विसेज, ट्रैफिक के हुकूक और सलाहियती अहलियत शामिल हैं। MOU के मुताबिक न्यूजीलैंड की नामजद एयरलाइन नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के लिए तीसरे और चौथे आज़ादाना आमदोरफ्त हुकूक के साथ किसी भी किस्म के हवाई जहाज़ के साथ किसी भी तादाद में खिदमात चला सकती है। इसी तरह भारत की भी मुंतखब एयरलाइंस किसी भी किस्म के हवाई जहाज़ के जरिए तीसरे और चौथे आज़ादाना ट्रैफिक हुकूक के साथ ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च से किसी भी तादाद में खिदमात चला सकती हैं। MOU से दोनों ममालिक के दरमियान सिविल एविएशन में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। इस मुआहदे का खैर मकदम करते हुए शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान हवाई नकलो हमल को आगे बढ़ाने के लिए अहम करार दिया। G20 की तैयारियां शबाब पर हैं। G20 के लिए दिल्ली में एक पार्क भी तैयार किया गया है। NDMC के इस पार्क में कबाड़ से खुसूसी नवादरात बनाए गए हैं, जिसमें G20 के रुकन ममालिक के कौमी परिंदों और कौमी जानवरों के फनपारे रखे गए हैं। ये पार्क कैसा है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना। हम मौजूद हैं कौटिल्य मार्ग स्थित NDMC के उस पार्क में, जहां कबाड़ से विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई हैं। कलाकृतियां भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि G20 सदस्यों के जो राष्ट्रीय पक्षी और जानवर हैं, उनको लेकर यहां पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। किस तरह की हैं ये कलाकृतियां, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ घुसते ही सामने खूबसूरत फव्वारा तो दिखाई देता ही है, लेकिन उससे पहले यहाँ दीदार होते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर के, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इस राष्ट्रीय पक्षी मोर को बनाया गया है। हालांकि पूरा का पूरा ये कबाड़ से बनाया गया है, लोहे की सामग्री को इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर चाबियां हैं, कहीं पर चैन है, कहीं पर नट बोल्ट इसमें देखे जा सकते हैं। मोर के नज़दीक ही भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भी यहाँ बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, कितनी कारीगरी इसमें की गई है कलाकार द्वारा। अब हम पहुँच चुके हैं फ्रांस। जी हाँ, ये फ्रांस की कलाकृति है और इसे बनाया है कलाकार ललित भारतीय ने। ललित जी, किस तरह से आपने बनाया है और क्या दिखाने का प्रयास किया है? एक्चुअली ये गार्लिक रूस्टर है फ्रांस का, और ये फ्रांस का नेशनल बर्ड भी है और नेशनल एनिमल भी है। और इसको एक पहले मैं आपको बता दूं कि इस कला के बारे में, ये कला की एक वर्कशॉप रखी गई थी ललित कला अकेडमी और NDMC के द्वारा। इसमें पूरे इंडिया से आर्टिस्ट लोगों को आमंत्रित किया गया था, करीब 20 लोगों को, और हर एक कंट्री के एक एक नेशनल बर्ड या एनिमल को बनाने का उसमें लक्ष्य रखा गया था, जो कबाड़ से यानी कि स्क्रैप से हमें बनाना था। तो उसमें मैंने ये गार्लिक रूस्टर बनाया जो फ्रांस का है, और इसका एक बहुत ही सुंदर अपनी एक शेप होती है और बहुत अपीलिंग होती है इसकी शेप। आप सबको, इंडिया में भी लोगों को बहुत मालूम है इसके बारे में। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रैप इस्तेमाल किया है इसके अंदर, करीब उसका वज़न भी काफ़ी है, और इसके अंदर कुछ चेन वगैरह इस्तेमाल की गई हैं, तवा है, ये
गाटर वगैरह हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गरारियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल करी हैं। कुल कितने दिनों का समय लगा आपको इसे बनाने में और कुल कितना कबाड़ इसमें इस्तेमाल किया गया? लगभग ये 12 से 15 दिन का एक वर्कशॉप थी और इसके अंदर करीब 400-500 किलो का इसमें स्क्रैप लगा हुआ मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं करीब 400-500 किलो करीब इसमें लोहा लगा हुआ है जो कबाड़ है पूरी तरह से, यानी कि 400-500 किलो का इसे हम कह सकते हैं कि मुर्गा बनाया गया है। फ्रांस के मुर्गा तो देख लिया, अब आपको दिखाते हैं चीन का सारस। जी हाँ, अरुण कुमार ने ये चीन का सारस बनाया है। बात करते हैं किस तरह से आपने इसको बनाया। ये हम लोगों ने स्क्रैप को कलेक्ट किया, उसके बाद इसका प्रोफाइल किया, इसका ड्राइंग किया, उसके बाद इसको वेल्ड किया और डिफरेंट पार्ट में किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक फावड़ा है जो कि मज़दूर वर्ग इस्तेमाल करता है, या ये तवा है जो अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। ये एक ब्रेक पार्ट है बाइक का, है ना, डिस्क ब्रेक जिसको बोलते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन को इंडिकेट कर रहा है। ये रिक्शा का पार्ट है इसमें। तो इसको मिला के हमने ये कोशिश की है सारस बनाने की, जो कि चाइना का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके बारे में स्पिरिचुअल इसका महत्व भी बहुत कुछ है। जैसे बताते हैं कि ये ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, नर और मादा। चीन के बाद अब आप यहाँ देखिए भी है ब्राज़ील का जगुआर। इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, हालांकि यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से कबाड़ से इसे बनाया गया है वाकई में असली कंगारू से कम नहीं लग रहा। सऊदी अरब का ऊंट भी यहाँ एक अलग पहचान बना रहा है। यूएस के अमेरिकन बाइसन ने भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है यहाँ पर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इस पार्क की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यानी कि वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। यहाँ G20 देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों की आकृतियाँ यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का मन मोह रही हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नाज़रीन, मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का मुक़द्दस त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के अटूट बंधन की अलामत है। एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार के साथ साथ हर समाजी रिश्ते को भी मजबूत करता है। इसीलिए यह त्यौहार भाइयों और बहनों को जोड़ने के साथ साथ सकाफती और समाजी अहमियत का भी हामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रक्षाबंधन के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और बच्चों से मुलाकात करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने एक्स पर कहा कि रक्षाबंधन के पुरमसरत त्यौहार पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये त्यौहार भाई बहन की मोहब्बत की अलामत है और इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। इस पुरमसरत मौके पर आइए मुल्क में ख़वातीन के लिए ज़्यादा महफूज और मसावी माहौल पैदा करने का अहद करें। नायब सदर जमहूरिया ने रक्षाबंधन पर हमवतनों को भी मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन का जश्न मोहब्बत के इस खूबसूरत बंधन की अलामत है जो भाइयों और बहनों को जोड़ता है और उन्हें बाहिमी एतमाद और अटूट अज़्म के साथ रखता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी भाई बहनों के त्यौहार रक्षाबंधन के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र 106 इजाफी मेट्रो ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा तमाम स्टेशनों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, इजाफी टिकट काउंटर खोले जाएंगे और ट्रेनों के वक्त के हवाले से भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी त्यौहार के पेश नज़र बसों की फ्रिक्वेंसी 4 से 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बाजार में मुख्तलिफ किस्म की राखियां देखने को मिल रही हैं। हाल ही में कामयाब हुए चंद्रयान-3 मिशन का रंग भी राखी पर चढ़ा हुआ है। चंद्रयान-3 की तस्वीरों वाली राखियों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ माहौल दोस्त राखी के तहत गाय के गोबर को मुल्तानी मिट्टी से मिलाकर राखियां बनाई गई हैं। मार्केट में मौजूद इन नई और रंग बिरंगी राखियों पर डालते हैं एक खास नज़र। रक्षाबंधन एक ऐसा मुक़द्दस त्यौहार जो भाई और बहन के प्यार की अलामत है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो भाई भी बहन की हिफाजत का अहद करते हैं। इस बार चंद्रयान-3 की कामयाबी की झलक रक्षाबंधन के त्यौहार में भी देखने को मिल रही है।
कई राखियां बाजार में आ गई हैं, जिन पर चंद्रयान-3 की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वाराणसी में चंद्रयान-3 की तस्वीर वाली राखियों की काफी मांग है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की तस्वीरों वाली राखियों के साथ साथ डोरेमोन, गणेश और कृष्णा की तस्वीरों वाली 3D राखियां भी लोगों को खास तौर से पसंद आती हैं। जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर नए किस्म की राखियां बांधकर खुश हैं, तो वहीं दुकानदार भी इन देसी राखियों की बढ़ती हुई मांग पर खुश नजर आए। मैं अपने भाई के लिए अपने चंद्रयान-3 पे जो राखी आया हुआ है उसी को खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को वहाँ पे पहुँचा वो चंद्रयान जो पहुँचा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए मैं वही राखी अपने भाई के कलाई बांधना चाहती हूँ, ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस करे उसको बांध कर। उसको लगे कि हाँ, कि हमारा देश इतना गौरवान्वित हुआ, हम भी उसको गौरवान्वित होना चाहते हैं, उसको बांध कर, उसको चीज़ को दिखाकर। हम लोग हर बार कुछ नया सोचते हैं कि कुछ ऐसा आकर्षण लेके आए जिसको कि हमारी राखियाँ बिकें। तो पिछले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो हम लोग उनके शुरू में उनकी राखियाँ बनाई और जनता के बीच में लाएं, ताकि उनको राखी वो बांध सकती, तो बहनें कम से कम उनको महसूस तो कर सकती, क्योंकि महिला के लिए उन्होंने काम किया है। इस बार हमारा चंद्रयान लैंड किया हुआ है, पूरा देश गौरवान्वित हुआ, पूरा विश्व ने देखा है, तो हमने एक चंद्रयान राखी निकाली, थोड़ा बहुत माल बनाया, लेकिन देख रहे हैं महिलाएं कि वो काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। हम लोग समझा भी रहे कि देश के गौरव की बात, अपने भाई को बांध के देश पर एक गौरव की बात, एक सोचिए कि मैंने चंद्रयान को राखी भेजी है, तो चांद सबके हैं, इसलिए हमारा ये सफल प्रयोग रहा। इस बार रक्षाबंधन के दौरान खास किस्म की माहौल दोस्त राखियां भी देखने को मिल रही हैं। ये राखियां गाय के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देती नजर आईं। ये माहौल दोस्त राखियां मुल्तानी मिट्टी, गाय के गोबर की मदद से बनाई गई हैं। इन्हें सहारनपुर की मां शिकाम्भरी कन्हा उपवन गौशाला में बनाया गया है। 10 रुपए की मामूली कीमत पर ये ऑनलाइन दस्तयाब की जा रही हैं। जहां एक तरफ सार्फिन को सस्ती राखियां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गौशाला के लिए फंड भी जमा किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को दृष्टिगत हमने राखी बनाने का निर्णय लिया, और ये राखी बिल्कुल नेचुरल राखियां हैं, जिसमें हमने गोबर और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया है, और इसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन राखियों का प्रयोग कर सकता है, और चाइनीज़ राखियों के बजाय इन्हीं राखियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो बिल्कुल स्वदेशी हैं। इसके साथ ही हम अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी अनेक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने जो गोवंश दूध उत्पादन नहीं कर रहे थे, उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उन्हें दूध उत्पादन करने क्षमता उनके पैदा की है, और करीब 40-45 लीटर दुग्ध उत्पादन भी कर रहे हैं। ये माहौल दोस्त राखियां माहौलियात के तय काबिल सताइश कोशिश है। इस तरह की कोशिशों से एक तरफ हमें अपने त्यौहार को सादगी से मनाने की तहरीक मिलती है, तो दूसरी तरफ मुल्क के वसाइल का सही इस्तेमाल भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। और आइए अब पेश है दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खुशी की खबर है। मरकजी काबीना का फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपये की तखफीफ, 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन तकसीम करेगी हुकूमत। और इस फैसले का समाज के हर शोबे में, हर तबके में खैर मकदम किया गया। ख़ास तौर से ख़वातीन काफ़ी खुश हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर रसोई गैस की कीमतों में हुई इस कमी से। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये खबर इनकलाब से, और ये खबर है कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना सबसे बड़ी कामयाबी है, डॉक्टर S जयशंकर का बयान। इसके बाद अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। इनकलाब से ये खबर है, जम्मू कश्मीर को बतौर रियासत बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से रोड मैप तलब किया है। मरकज़ ने जल्द ही जम्मू कश्मीर की हैसियत बहाल करने का इशारा दिया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये नीति आयोग से मुतालिक है। नीति आयोग ने पायदार तरक्की के अहदाफ पर UNDP के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। अगली सुर्खी, चीन के नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल, हिंदुस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, सिर्फ नक्शा जारी करने से कुछ नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान ने चीन के मुबैना मेयारी नक्शे को मुस्तरद किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और साहब फसी खबर, मणिपुर असेंबली ने बुरहान को ख़त्म करने का अज़्म किया। उसके बाद की सुर्खी अखबार मशरक़ से, स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला बरकरार है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का।
समुद्री तूफान एजिलिया अमेरिका के जुनूब मशरक़ी साहिल पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये तूफान फ्लोरिडा के साहिल के करीब पहुंच रहा है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक समुद्री तूफान एजिलिया 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ कैटेगरी 2 के तूफान में तब्दील हो गया है। हुक्काम ने साहिल के करीब रहने वाले लोगों पर जोर दिया है कि वो तेज़ हवाओं और सैलाब के दोहरे खतरे से बचने के लिए ज़रूरी सामान लेकर महफूज मकामात पर चले जाएं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन सैंटिस ने फ्लोरिडा की 46 काउंटियों के लिए हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 5,500 नेशनल गार्ड के दस्ते तैनात किए गए हैं और हज़ारों पावर वर्कर्स स्टैंड बाय पर हैं ताकि तूफान गुजरने के बाद फौरी तौर पर बिजली बहाल करने में मदद की जा सके। हुक्काम ने जजीरे पर रहने वाले लोगों को खबरदार किया है कि गर्दावी तूफान की लहरें 15 फुट की बुलंदी तक पहुंच सकती हैं। तूफान से बचने के लिए तकरीबन 900 खानदानों से घर छोड़कर महफूज मकामात पर जाने की अपील की गई है। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन या $250 मिलियन के फौजी सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इस बार अमेरिका यूक्रेन को ऐसा सामान फराहम कर रहा है जिससे यूक्रेन की फौज बारूदी सुरंगों और फौजी कार्रवाइयों के दौरान पैदा होने वाली रुकावटों को दूर कर सकेगी। इस मालूमात को शेयर करते हुए पेंटागन ने कहा है कि इस इमदाद से यूक्रेन की फौज को मैदानी जंग में लड़ने और लोगों की हिफाजत करने में मदद मिलेगी। मालूमात के मुताबिक पैकेज में फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल, आर्टिलरी राउंड्स, एंटी आर्मर मिसाइल और छोटे हथियारों के 30 लाख राउंड शामिल हैं। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। यह मैच पाकिस्तान के शहर मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में 17 सितंबर तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। इन टीमों के दरमियान 13 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 4 मैच पाकिस्तान जबकि 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपना पहला मैच हफ्ते को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये मैच श्रीलंका के शहर कैंडी में खेला जाएगा। अहम बात यह है कि इस बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज डरबन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान ये सीरीज आइंदा वर्ल्ड कप के पेश नज़र बहुत अहम है। अगर हम जनूबी अफ्रीका की बात करें तो उसने आखिरी T20 सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान आखिरी T20 मैच खेला था। आज के मैच में दोनों टीमें अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ ही करना चाहेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।